मुंबई ट्रेन गोलीकांड मामले में चेतन सिंह की पुलिस कस्टडी 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 3 मुस्लिम यात्री और एक एएसआई की मौत हुई थी। ये पूरा मकसद क्या था चेतन का? चेतन ने गोली क्यों मारी? आइए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक नई कहानी सामने निकल कर आई है। आपको पहले ये बड़ी खबर बताते हैं जो लेटेस्ट अपडेट है। एक स्थानीय अदालत ने चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहकर्मी और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी चेतन यानी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह की पुलिस हिरासत सोमवार को 7 अगस्त तक बढ़ा दी। राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने चेतन सिंह की हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें गवाहों की पहचान करने और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की जरूरत है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सिंह को 11 अगस्त तक पुलिस हिरासत में दे दिया है। जीआरपी ने सिंह के खिलाफ मामले में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच कटुता को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A को भी शामिल किया है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। जयपुर से मुंबई जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में गत 31 जुलाई को आरपीएफ के एक जवान ने गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में एक आरपीएफ के एसआई टीकाराम मीणा भी शामिल है। इसके अलावा ट्रेन में यात्रा करने वाले 3 मुस्लिम लोग चेतन की गोलियों का शिकार बने। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे कई नेताओं ने शेयर किया। अबू आजमी ने, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपना जो बयान दिया। वहीं वायरल वीडियो में मुस्लिम यात्रियों की हत्या करने के बाद चेतन ये भी कहते नजर आ रहा है कि ये सब लोग पाकिस्तान से आए हैं और हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट दीजिए। इस पर बाकायदा अबू आजमी या जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया, कई नेताओं ने ट्वीट किया। अब आपको बता दें, इस सामूहिक हत्याकांड के बाद माना जा रहा है कि तीनों मुस्लिम लोग चेतन की नफरत का शिकार बने। हालांकि ये जांच का विषय है कि टीकाराम के अलावा बाकी सभी मृतकों का मुस्लिम होना महज एक संयोग है या वाकई चेतन की नफरत के शिकार बने हैं। अब आपको बता दें, मीडिया ने चेतन द्वारा हत्या किए जाने के पीछे 2 वजह रिपोर्ट की है। पहली, घटना से पहले सूरत रेलवे स्टेशन पर आरोपी चेतन सिंह चौधरी की ट्रेन में मौजूद कुछ यात्रियों से हुई राजनीतिक बहसबाजी, यानी राजनीतिक बातों को लेकर किसी से बहसबाजी हुई। और दूसरा यह कि मानसिक रूप से वो बीमार है, जिसके चलते उसने आपा खो दिया और अपनी राइफल की 20 में से 12 गोलियां दाग दी। और आपको बता दें, एक एक कर 3 डब्बों में जाकर चेतन ने गोलियां चलाई और लोग जो यात्री जो ट्रैवल कर रहे थे, जो सफर कर रहे थे, वो सहम गए थे उस समय। क्या चेतन वाकई मानसिक रूप से बीमार है या फिर चेतन की वर्ग विशेष के प्रति असहिष्णुता ने बंदूक के रास्ते उस राजनीतिक बहस का जवाब दिया? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जो न्यूज लॉन्ड्री है, उनके कुछ रिपोर्टर्स मथुरा का दौरा किया, जहां चेतन के परिवार और पड़ोसियों ने उसके व्यवहार के बारे में बताया। तो आपको भी बताएंगे कि चेतन के भाई ने, परिवार ने, उसके पड़ोसियों ने क्या कुछ बताया, चेतन कैसा था, चेतन का मानसिक स्थिति क्या था, ये सारी बातें आपको बताएंगे। दिल्ली से जब मथुरा स्थित चेतन सिंह के घर पहुंचे तो उनका घर मेन रास्ते से करीब 200 मीटर दूरी पर बाई ओर कोने वाला मकान है, जो रास्ते में ही दूर से देखा जा सकता है। घर के आगे खाली मैदान है। आपको बता दें, उनके घर की बगल में एक सूबेदार का घर है। जब घर पर दस्तक दी मीडिया की टीम, तो एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजे से बाहर झांका और फिर अंदर चली गई। ये चेतन की सास थी। घटना के बाद से चेतन की सास पुष्पा देवी और ससुर राम बाबू यहाँ पहुंच गए हैं। काफी मान मनव्वल के बाद ये लोग बात करने को राजी हुए। तो आपको बता दें, 70 वर्षीय राम बाबू कहते हैं, यानी जो इनके ससुर हैं, ये कहते हैं कि चेतन परेशान था। उसका मथुरा में ही इलाज चल रहा था, यानी वो कुछ बीमार था, उसका मथुरा में इलाज चल रहा था। ये राम बाबू, इसको ससुर जो उसके 70 साल के, वो बताते हैं। वो किराए का घर है। इनमें से मेरी बेटी यानी चेतन की पत्नी और उसके बच्चे रहते हैं। कुछ दिन की छुट्टियां बिताने के बाद वह यहाँ से ड्यूटी पर गया था, तभी ये मामला हो गया। वह आगे कहते हैं कि पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है। हमने उन्हें चेतन की दवाई और इलाज के कागजात दिए हैं। हमने टीवी पर देखा, फिर बच्चों ने बताया कि यह घटना हो गई है, तब मैं यहाँ आया हूँ। राम बाबू बताते हैं कि कभी कभी चेतन उनसे भी तीखे लहजे में बात करता था। ये राम बाबू उसके ससुर चेतन के बताते हैं। बातचीत के दौरान चेतन सिंह की सास पुष्पा देवी भी दरवाजे पर आ जाती है। वह कहती है कि चेतन सिंह करीब 1 साल पहले फिसल कर गिर गया था, तब उसके दिमाग में चोट आई थी। इस परेशानी के चलते उन्होंने गुजरात में डॉक्टर को भी दिखाया। वह आगे कहती हैं कि चेतन सिंह को कभी कोई परेशानी नहीं हुई
वह बच्चों के साथ प्रेम में से रहते थे। हमारी भी फोन पर बातचीत होती रहती थी। जब से फिसल कर गिरे हैं तभी से उन्हें यह दिक्कत हुई है। अब आपको बताएंगे कि चेतन सिंह के भाई ने क्या कुछ बताया, यानी जो चेतन का भाई है उसने क्या बताया चेतन के बारे में। आपको बता दें, यहीं मथुरा में ही चेतन के भाई लोकेश कुमार भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। लोकेश बताते हैं कि चेतन की मुंबई में नई पोस्टिंग हुई थी, उसकी वजह से वह परेशान था, साथ ही उसका इलाज भी चल रहा था। वे आगे कहते हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, हम खुद बहुत दुखी हैं। आपकी चेतन से आखिरी बात कब हुई थी जब पूछा गया तो इस सवाल पर वह कहते हैं, हम 5 से 10 दिन बाद बात करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन ये केस हुआ उस दिन बात नहीं हुई थी। वह कुछ दिन पहले ही घर पर आया था, तब हमारी मुलाकात हुई थी। लोकेश एक ट्रक ड्राइवर हैं। वो बताते हैं कि जैसे ही उन्हें चेतन द्वारा किए गए कांड का पता चला तो तुरंत घर लौट आए। वो आगे बताते हैं कि चेतन कुछ टाइम से गुमसुम और सहमा हुआ रहता था। मुझे लगता है कि चेतन का अधिकारियों से कोई ना कोई विवाद हुआ था और मेंटल परेशानी तो है ही, ये चेतन के भाई बताते हैं। वहीं लोकेश की पत्नी प्रीति चौधरी कहती हैं, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कोई भी माँ बाप इस तरह की सलाह नहीं देता है। हमें चेतन के लिए तो दुख है ही, लेकिन जो निर्दोष मारे गए उनका ज्यादा दुख है, ये चेतन का भाई की पत्नी कहती हैं। अब आपको बता दें, हत्याकांड के बाद चेतन द्वारा मोदी योगी की तारीफ करने पर वह कहती हैं कि हम भी एक नागरिक ही हैं, हमारा काम राजनीति करने का नहीं था। चेतन का ऐसा बोलना गलत है। हत्या के बाद चेतन की राजनीतिक अपील आपको बता देते हैं। हत्या के बाद वीडियो में चेतन जो कहता नजर आ रहा है, उसके बाद से माना जा रहा है कि उसने इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया। मुस्लिम यात्री उसकी नफरत का शिकार बने। वायरल वीडियो में चेतन कहता नजर आ रहा है कि ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, हमारी मीडिया कवरेज दिखा रही है, पता चल रहा है उनको, सब पता चल रहा है, इनके आका हैं वहां। अगर वोट देना है तो हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी योगी को दीजिए, यही दो हैं और ठाकरे। चेतन का इलाज करने वाले डॉक्टर ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। चेतन के परिवार वाले और रिश्तेदारों ने बताया कि चेतन का मानसिक रूप से बीमार था और मथुरा में उसका इलाज चल रहा था। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार।